हम डिस्कस करेंगे वो एकदम सरल भाषा में करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। आप जब भी चाहे कुछ भी चाहे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एकदम इनफॉर्मल जैसे हम घर में बैठ के बात करते हैं ऐसा छोटा सा बातचीत कर रहे हैं। और ये ऐसे सेटअप रखा है क्योंकि थोड़ा सा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए तो पहले हम ऐसे राउंड में बैठते थे। तो फील फ्री, कभी भी आप कुछ शेयर करना चाहे, इंटरप्ट करना चाहे। जैसे मेरे पास कोई सेट एजेंडा नहीं है कि इतना ही बोलना है, ये बोलना है, ऐसा कुछ। हम लोग साथ में मिलकर कुछ सोचेंगे, कुछ क्रिएट करेंगे। यहाँ का जो हमारा सेशन है, हम जनरली आप सब ने कभी न कभी ना कुछ लेक्चर सुनते हैं, कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, ऐसा तो किया होगा कभी न कभी। कभी आपने आस्था चैनल पे देख लिया या कभी कोई प्रोग्राम में गए, किसी को सुन लिया। हाँ, तो जनरली हम क्या करते हैं, किसी को भी सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इनको सुन के हमें कुछ उनसे इंफॉर्मेशन हमें लेनी। ऐसे सोचते मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो हम क्या सोच रहे हैं कि मुझे कुछ रिसीव करना। मुझे कुछ रिसीव करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँ, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे पेन दीजिए, तो आप सोचें कि आप मुझे रिसीव करना। यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपको ये 1 घंटे में कुछ रिसीव करना है। कुछ भी रिसीव नहीं करना, रिसीव नथिंग। क्योंकि ये बात ऐसी है कि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ रिसीव किया तो आपको कुछ फायदा होगा, क्या मैं रिसीव नहीं करना। तो क्या करना है यहाँ पे क्रिएट करना है। ये बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। जैसे अगर आपने खाना बनाना सीखा और रोटी बनाना सीखा, तो आपकी माताजी या किसी ने भी आपको रोटी बनाना सिखाया होगा। तो मेरी बहन अमेरिका रहती है, तो मुझे याद है जब मेरी मम्मी सिखाती थी मेरी बहन को रोटी बनाने को, तो पहले वो बोलती थी ऐसे बनाओ। जब पहली बार रोटी बनाते तो रोटी गोल नहीं बनती, पहले तो एकदम इंडिया का मैप बन जाएगा। फिर मेरी मम्मी ने उनको कुछ इंफॉर्मेशन, मतलब बुक नहीं दी कि रोटी को गोल ऐसे बना, ऐसे नहीं दिया, ये लो पढ़ो बुक, रोटी को गोल ऐसे बनाते, ऐसे कुछ नहीं दिया। मेरी मम्मी ने उनके साथ खड़ी रही और मेरी सिस्टर ने खुद क्रिएट कि रोटी ऐसे करते, यहाँ से करते, ऐसे करते, ऐसे सब में फर्क। एक्सपीरियंस से क्रिएट, बहुत बढ़िया शब्द था कि एक्सपीरियंस में क्रिएट किया। क्या फर्क है कुछ चीजें रिसीव करने में और एक्सपीरियंस में क्रिएट करने में? क्या बढ़िया शब्द है, क्या फर्क है? एक्सपीरियंस में चीजें क्रिएट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, क्या फर्क है? Experience makes progress. Information मतलब खुद का नहीं, दूसरे का बताया। दूसरे का, हाँ, और एक्सपीरियंस मतलब मेरा खुद का। उसके ऊपर टेस्टिंग करके जो मिलता है, इंफॉर्मेशन को टेस्टिंग में डाल के जो होता है अपने से, उसको ओपन एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने ऐसे ही किया। करेक्ट। और कोई क्या फर्क है ऐसे एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन रिसीव करने में और एक्सपीरियंस क्रिएट करने में? तो दूसरे ने बताया था। ये दूसरे ने बताया, ये अदर का। हाँ, अदर। Experience cannot be created. Experience cannot be created. हैप्पीनेस मिलती है खुद क्रिएट करें। खुद क्रिएट करे तो हैप्पीनेस। ये तो दूसरे की बात है।
यहाँ पे हम ऐसे बात कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोच है, हमारी पद्धति है ये साकार मेडिटेशन प्रोग्राम में, वो ऐसी नहीं है कि हम कुछ आपको दे देंगे इंफॉर्मेशन, कुछ भी नहीं देने को है, तो आपको बहुत ज्यादा ऑलरेडी मालूम है, लेकिन आपको कुछ क्रिएट करना है। तो हम ये सोच रहे हैं कि फर्क क्या है। तो एक है एक्सपीरियंस, हम जैसे कामिनी बहन ने कहा हैप्पीनेस मिलती है, एक बहुत बड़ा फर्क मैं कहूँ, बहुत बड़ा फर्क। मैं छोटा था, हम लोग कादेव रहते थे, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में था। तो पहले ऐसा था ना, ये जो इलेक्ट्रिक के सॉकेट है ना, थोड़े बड़े भी आते हैं। मुझे उंगली में खुद डाला 2-3 साल बाद, मैं भी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में था, उंगली खुद मैंने इलेक्ट्रिक में डाली, एकदम झटका लगा, एक्सपीरियंस आ गया। फिर मेरी मम्मी ने कभी नहीं कहा कि उंगली मत डालना, जरूरत ही नहीं। अभी मैं खुद चाहूँ ना कभी नहीं डाल सकता। एक्सपीरियंस जबरदस्त हो गया। अरे बाप रे, अभी तक नहीं आपने एक दो संडे के मेरे बहुत अच्छी बात बताई थी ना, कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से तुरंत आती है। धोखा खाने का, धोखा खाने से तुरंत आती है। मेरे पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं। तो मैं तो बिजनेस परिवार से हूँ, बचपन से हम लोग कॉलेज छोड़ दिया, फिर 1 आध साल नौकरी, फिर बिजनेस करने लगे। भगवान की दया, तो बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। एक बार एक रिलेटिव ने फोन किया, बहुत अर्जेंट है, मेरे को 1,25,000 रुपया चाहिए, 7 दिन में वापस दे दो। रिश्तेदार है, मेरा काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। बोला तो मैं ठीक है 2 दिन में भेजता हूँ। नहीं अभी का अभी भेजो। बोले साउथ में ठीक 7 दिन में दे दो। मैं गया, पैसा दे दिया, 7 दिन हो गए, शर्म आता है। मैं या वो इतने बुजुर्ग है, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना, रोज मैं सोचता हूँ अपना पैसा 1,25,000 बहुत बड़ी रकम, 93 शायद। फिर अल्टीमेटली मैंने फोन किया, पैसा लेके के मुझे भी जरूरत है, इतनी भी समझ की कदर नहीं है तेरे को। फोन पे कुछ आप तो बोला साथ में, इतनी भी समझ की कदर नहीं, जरा भी धीरज नहीं रह सकते, नहीं होएगा 2 महीना। तो 6 महीना उन्होंने फोन मेरा जाएगा, मैं खुद एक बार उनके घर पे गया, मुझे देख के बोले पैसा लेने आया ना, पैसा ही तेरा संबंध है ना। उनकी बीवी को बोला तेरे मंगलसूत्र निकाल के इसको दे दे। पैसा नहीं चाहिए, अभी आपका मेरे दोस्त ने 1 साल पहले मुझे कहा घर लेना, पैसा चाहिए, बोला और बोला 10 दिन में दे दूंगा। देख थोड़ी मेरी दोस्ती है, तो लोन ले लो, नहीं पैसा ले लो वापस मत देना। ये पैसा मैं लोन नहीं दे रहा हूँ, दोनों से नहीं दे रहा हूँ। एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, बोलना चाहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे। सबको ऐसा एक्सपीरियंस तो होता है ना। आपको 1.25 लाख का हुआ, हमको कम हुआ होगा, किसको आपसे ज्यादा हुआ होगा, लेकिन सबके लाइफ में होता ही है ये एक्सपीरियंस। तो जब भी पैसा दिया ना, तो वो सोच के देना कि ये हमने दिया मीन्स हमारा है नहीं, क्योंकि दिया तो फिर मांग तो सकते ही, अपना पैसा मांगो तो जैसा वो आपने बोला ना वैसा ही, धीरज नहीं है, हम तुम्हारा पैसा क्या खा जाएंगे क्या, ये एक तो अपना पैसा और मांग तो ये अकल है, धोखा खाने। हाँ।
नहीं देते इसलिए मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा लेकिन अक्ल आने के बाद भी हम लोग सुधरते नहीं हैं वो इसका कर पाते हैं कैसे एग्जाम्पल तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज मुझे अच्छा लगा बादाम खाने से अक्ल नहीं आती धोखा खाने से तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आपका एक काम ये होगा कि आपको एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना आपको खुद को एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना आपको क्रिएट करना अभी तो किसी ने धोखा दे दिया और एक्सपीरियंस आ गया ऐसे नहीं आपको एक्टिवली एक्सपीरियंस क्रिएट करना पड़ेगा हम जो बात करेंगे आपको क्रिएट करना है वो इंसाइट है एक अंतर्दृष्टि कुछ ऐसी बातें होंगी कि ऐसी बातें हैं जो जीवन बदल सकता है ऐसी बातें हम करेंगे और ये आप 12:30 को निकलेंगे ना एक नया इंसान बाहर निकलेगा अब जो आए 10:30 को 12:30 को बाहर निकले एकदम नए हो जाए परंतु वो मेरे कहने से नहीं बनेगा मेरे कहने से कुछ नहीं होता ये आप क्रिएट करेंगे तो होगा कुछ भी एक बार हम लोग कितना बच्चों को बोलते हैं ऐसे नहीं ऐसे करो मेरे मामा बोलते थे चिमन मामा बोलते थे गुजराती में कहावत है वार्या न वरे नहीं समझाओ किसी को कितना भी समझाओ पत्थर पे पानी मुझे ऐसा ही करो झटका लगता है फिर बोलने की भी जरूरत नहीं है एकदम समझ जाते ऐसे नहीं करना चाहिए तो एक्सपीरियंस जो है वो हम मेरी आपसे आमंत्रण है आप आए बहुत संडे मॉर्निंग में बाहर निकलना है घर से ये जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेने झंझट वाला मेरे 2 बच्चे हैं मैं जानता हूँ मेरी बीवी निकलती है वेरी डिफिकल्ट तो आप आते हैं और 100 रुपया रिक्शा भी मुझे याद रह गया है काफी महंगा भी काम है ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ जाते हैं पेट्रोल लगता है रिक्शा लगता है टाइम लगता है तो इसका पूरा वैल्यू उसका पूरा बेनिफिट अब लोग बिजनेसमैन लोगों का क्या रहता है पैसा लगा रिटर्न मिलना चाहिए टाइम लगा रिटर्न मिलना चाहिए तो आप लोग को क्या है पूरा फायदा इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट के साथ मिलता भी है ये तो दूसरी बार डाले कैसे हो गया तो आप अगर ज्यादा रिटर्न क्रिएट करना चाहते हैं ना तो ये एक्सपीरियंस क्रिएट तब फिर आपको क्या करोड़ों की वैल्यू है ऐसा रिटर्न मिल सकता है तो हम लोग पहली बात करेंगे अभी कुछ कहना चाहते नहीं इसलिए आपने जो एक्सपीरियंस की बात की ना तो मैं थोड़ी गजल और कविता लिखता तो मुझे कोई पूछता है कि आपको गजल और कविता कैसे लिखते हो तो हम लोग ध्यान में बहुत अच्छी बात की है कि मीठा समणा અને વસમાં સૂળ સૂળ યાને કાઢા વસમાં એટલે સહન ન થાય મીઠા સમણા અને વસમાં સૂળ આ બે મારા ગઝલના મૂળ જીવનમાં જો બે હોય ફિલ્મ જોતા આવડે અને થોડા કડવા અનુભવ થાય તો તમે કવિ પણ થઈ શકો ગઝલ પણ થઈ શકો અને સમજદાર પણ થઈ જાય और आज होली का दिन है तो मैंने उनको कल बताया था कि होली सेलिब्रेट करेंगे तो साकार में आने के बाद खड़ा हो जाता है ऐसे देखने लायक नहीं हो तो हमारा जीवन है बेरंग साकार के संग आओ पूरे इसमें रंग हमारा जीवन है बेरंग साकार के साथ आओ इसमें पूरे रंग तन तो काफी बाहर रंगाओगे तन तो काफी बाहर रंगाओगे
आओ मिलकर थोड़ा मन भी रंगा है आज। साकार के संग आओ खेले हम होली आज। चले हम रोज तोड़ तंग, हमेशा तोड़ और तंग बोलते ना सर, हमेशा तोड़ और तंग पे चलना पड़ता है। चले हमेशा हम तोड़ ऐसे तंग, तो आओ रंगाए आज अपना मन। तो चलो आज बनाए तो होली, हैप्पी होली। तो चलो मन रंग लो। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। जो अभी हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं उनका नाम है ग्लोबल चैलेंज, दुनिया की चैलेंज है। हम हमारे चैलेंजेस से तो परिचित हैं, ग्लोबल चैलेंजेस के ऊपर बात कर रहे हैं। और क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ पे हम साधना का प्रयास कर रहे हैं, साधना का एक उद्देश्य ये है कि हमने जो खुद को सीमित माना है कि मैं मतलब ये हूँ, मैं मतलब मेरा परिवार है, मैं मतलब मेरे चाचा है, मेरी मम्मी है, मेरे बच्चे हैं, उसको विस्तृत कर और सबको हमारे परिवार में सम्मिलित कर। हमारे संस्कृति में कहा है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को हम माने कि ये हमारा फैमिली। ये दुनिया की हालत क्या है, ग्लोबल चैलेंजेस क्या है और इसके सॉल्यूशंस कौन से हो सकते हैं, उस पर बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल चैलेंजेस काफी हमने बात की, आज थोड़ा सा हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक हमने ये सॉल्यूशन देखा, हमारे जितने भी जीवन के चैलेंजेस हैं, आप सबने इन्होंने कहा ना कि वो વસમાસુર, हाँ बस मीठा सपनों અને વસમાસુર એ મારા ગઝલના બે મૂળ। तो ये सब ने हमने एक्सपीरियंस किए, दुख पीड़ा सब हमने एक्सपीरियंस किए हैं। दुख और पीड़ा एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आदमी के जीवन में दो चॉइस है, एक कि वो डिप्रेशन में चला जाए, दुखी हो जाए, पूरा जीवन कड़वाहट से भर जाए, ये सोचे जीवन ही ऐसा है, ये सोचे कि जीवन ही ऐसा है। ये सोचे जीवन ही ऐसा है, मेरे जीवन में सुखी नहीं है। एक ऐसा लोग क्रिएट कर सकते हैं, या तो जो we'll send you the link, आपने ईमेल भेजा था ना? आपको लिंक आई थी? तो ये जो कड़वाहट के अनुभव है, उससे या तो हम पूरा जीवन दुखी बना सकते हैं, या वो अनुभव हमारे लिए एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। जैसे आप देखिए गीता में 18 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है विषाद योग। दुख से गीता चालू, ज्ञान का जन्म दुख से होता है, इसलिए हम बोलते हैं वेद बोलते हैं, और वेदना दोनों एक ही वर्ड से निकलते। तो एक नए ज्ञान की शुरुआत, एक नए जीवन की शुरुआत दुख से हो सकती है, या एक दुख से पूरा कड़वाहट की शुरुआत हो सकती है। तो हम ये सोचेंगे कि हमारे जीवन के जो अनुभव हुए हैं और दुनिया की जो चैलेंजेस हैं, उनको सबको सॉल्व करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, कौन सा साधन यूज करते हैं, और वो है हमारा ब्रेन। देखिए ब्रेन नहीं है, ब्रेन ही नहीं है तो दुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं, सुला देते हैं, एनेस्थीसिया लगा दिया, कुछ भी फिर काट भी डाला तो भी दुख नहीं है। ब्रेन का जो स्टेटस है, उससे पूरा सुख दुख का अनुभव होता है। तो आज हम थोड़ी सी न्यूरो साइंस के ऊपर, और एक डॉक्टर डेविड रॉक है,
उनकी एक बुक है क्वाइट लीडरशिप, क्वाइट लीडरशिप, उसके ऊपर ये बुक के अंदर दुनिया की जो चैलेंजेस है, क्वाइट लीडरशिप, क्वाइट मतलब शांत, शांत नेतृत्व। शांत नेतृत्व। आप सब अपने घर के, अपने परिवार के, जहां भी आप हो, आप लीडर हैं, लीडर है ना? यू आर अ लीडर फॉर योर 2 चिल्ड्रन, हाउसवाइफ है, यू आर लीडिंग योर 2 चिल्ड्रन। तो हमारी जो लीडरशिप है ना, बहुत आवाज वाली, आवाज। छोटा सा लीडरशिप क्या ले लेते हैं, गुस्सा भी करते, आवाज भी करते दोनों। गाँव में ढिंढोरा पीटते हैं। हाँ? आवाज आवाज आवाज। खाली चढ़े वागे वागो घणो, खाली चढ़ो वागे घणो। एक छोटी सी लीडरशिप भी हमारे पास आ जाती है, आवाज आवाज। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए हम लीडर हैं, वो कैप्टन छो, आगे बिठाओ, बड़ी कुर्सी, कहा बड़ा सम्मान, फ्लावर बुके, स्टेज पे बिठाओ। हमारे साकार का प्रोग्राम होता है, हमारे ट्रस्ट के प्रोग्राम होते हैं पब्लिक में। लास्ट टाइम किया था मैं हेमंत भाई को, मतलब जाने तो ना, वो डायस कुछ अच्छा नहीं, वो डायस लगाओ, चेयर लगाओ, फिर बैठेंगे, फिर फ्लावर बुके दो। तो हमारे जो दोस्त थे यार, भाई ऐसे नहीं चलेगा, स्टेज में तो बैठेंगे, छोड़ो यार, अभी स्टेज पे क्या अपना अपना ही नहीं, स्टेज पे तो बैठने का है, डिसिप्लिन मेंटेन करने का। बहुत अच्छा अनुभव हुआ था मुझे। मैं राजकोट में मेरा प्रोग्राम करने गया था, तो वैसे बुजुर्गों का प्रोग्राम था, तो उस सबको साल उठाते ना, तो मैं गजल गाया, तो एक जन ने बोला कि प्रशांत भाई को साल उठाएंगे, तो एक ऐसे 80+ वाले आए हाथ में साल लेके, और पीछे मेरे पीछे खड़े रहे, तो हमको साल उठाते थे, मैंने ऐसा झुका, तो मैंने 1 मिनट 2 मिनट मैंने साल नहीं उठाया। एकदम व्यतीत हुआ, मैंने ऊपर देखा, मेरे काका उठा दो, तो तुरंत बोले सुई जाओ तो उठा दो। सम्मान की अपेक्षा ही मत, उनको ऐसा नहीं, मुझे सोना है, सुई जाओ तो। हमारी जो लीडरशिप है, तो कैसे क्वाइट लीडरशिप आए, उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। जब आप क्वाइट लीडरशिप की प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो अभी जो आप लीडरशिप ले रहे हैं ना, 2 बच्चों की या हस्बैंड की या फैमिली की, और लीडरशिप ले सकते हैं। अभी तो हमको क्या लगता है, इतना सारा कर रहा हूँ और कैसे करूँ, अभी इतना करके पागल हो रहा हूँ और क्या करूँ, चलो करने जैसा नहीं। और अगर हमने ये सीख लिया, शांत नेतृत्व कैसे प्रोवाइड करें, तो और ज्यादा हमारा विस्तार हो सकता है, और ज्यादा जीवन को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जीवन का जो अनुभव है, वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखिए, जो लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, मेरी माता जी बहुत खाने पीने के शौकीन है, चाय पीते हैं ऐसे पीने के, तो उनको एक चाय में आपने चाय बनाई, इन्होंने चाय बनाई, तो उनको मालूम पड़ता है चाय में ये ठीक नहीं है। और मेरा जो जॉइंट फैमिली है, 2 बहुएं हैं, मेरी वाइफ है, मेरे भाई की वाइफ है, तो उनको मालूम पड़ता है ये चाय तुम्हारी ठीक नहीं है, इसकी चाय। तो उनको चाय के अनुभव में वो ख्याल आता है। वैसे हमारा एक जीवन का अनुभव हो रहा है, टेस्ट आ रहा है जीवन का। सुबह उठ गए आप, जीवन का अनुभव आ रहा है, जीवन का एक अनुभव आ रहा है हमको। तब यहाँ से निकलेंगे, जीवन में चले जाएंगे, परिवार में चले जाएंगे, अलग अलग परिस्थितियां जीवन में आएंगी, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तब कुछ आ जाएगा। तो वो जीवन का अनुभव आ रहा है। वो जीवन का अनुभव कैसे हम पूरा ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसके बारे में। तो उन्होंने क्या कहा,
और वो ये जो बुक है पूरी न्यूरो साइंस पे आधारित है, न्यूरो साइंस पे आधारित है। तो उन्होंने पहली बात की कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो समझ लीजिए एक मशीन, गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए। वैसे ब्रेन कब चालू होता है, एक्टिवेट होता है? वांट से चालू होता है। आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, हम सबको कुछ चाहिए। जैसे आपने ये वांट क्रिएट की, ब्रेन एक्टिवेट। मैंने कहा था कुछ वांट क्रिएट करना, आपकी वो क्या वांट है बताइए? मैं तो शांति रहूं और मेरी फैमिली भी शांति से रहे। मैं शांत रहूं, मेरी फैमिली भी शांति से रहे, ये उनकी वांट है, ये चाहत है। हमने साकार ट्रस्ट मेडिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी भी एक चाहत है कि हम पूरी दुनिया में शांति लाए। कैसे लाएंगे? कि जो लोग शांत होना चाहते हैं, शांति चाहते हैं, उनको मौका दे। और जो संस्थाएं हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों में शांति फैला रही है, उनको हम सपोर्ट करें, एम्पावर करें, ऐसे लाएंगे। तो ये हमारी चाहत है। तो आपने एक चाहत बना दी। हाँ? तो क्वाइट लीडरशिप में क्या कहते हैं कि कुछ भी काम चालू होता है वांट से चालू होता है। आपको सबको आपकी एक वांट ध्यान में आ गई? कुछ चाहत या फ्लैट लेना है, गाड़ी लेनी है, फॉरेन जाना है, बच्चों की शादी करनी है, कुछ भी एक वांट बना लीजिए। गेम तभी चालू होती है, वांट है तो गेम चालू हो। जीवन को एक गेम ही समझ लीजिए, वांट बना दी। आप फुटबॉल के गेम में खड़े हैं, एक टीम ने ऐसी वांट बनाई कि मैं गोल करूं, तो गेम चालू हो गई। अभी दोनों टीम बोले नहीं, भले बॉल इधर ही पड़ा रहने दो, भले पड़ा जाने दो, तो गेम चलेगी। अभी तो बोले नहीं, मैं बॉल उधर पहुंचाऊंगा, वो बोले नहीं, मैं बॉल इधर पहुंचाऊंगा। अभी गेम चालू, अभी एकदम जोरदार। ऐसे आप देखो, आप किसी को बोलो भाई मैं त्रिवेदी साहब है, बोलते लोगों को आइए यहाँ पे गुंडेचा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में शांति से बैठेंगे। अहमदाबाद से लेके आए। अरे वाह, वेरी गुड, वेलकम टू मुंबई। अभी उन्होंने एक वार्ड की, तो भाई शांति से बैठेंगे। 10 लोगों को बोलेंगे, 9 बोलेंगे अरे तुम बैठो अभी। अभी देखो वो जा रहे गोल करने, सामने वाले बोले नहीं अभी तो मेरे को बहुत काम है, मुझे बहुत काम है संडे को, तो मेरा संडे ही सबसे ज्यादा काम होता है। बाद में रिटायर्ड लोगों को मैं बोलता हूँ, वो रिटायर, मुझे मालूम है रिटायर, तो संडे को नहीं, संडे को मेरे को सबसे ज्यादा काम है। अल्लाह इतना भी तो झूठ मत बोलो। तो एक वांट उठा लेंगे ना तो गेम चालू हो जाएगी। एक वांट उठा लीजिए, सब लोग एक वांट उठा लीजिए, ठीक तो बहुत वांट कुछ भी ले लीजिए, वांट ले लीजिए, ले लिया મારી લીધેલી છે વાંટ. લીધેલી છે ને? કેવું છે તમારી સિક્રેટ કઈ ના ના કઈ કઈ દો શકું છે એવું નથી પણ શર્મા હા એકચ્યુઅલી થોડા વર્ષ પહેલા ગુજરાતીમાં કહી હા ગુજરાતી મારી દીકરી મેડિસિનનું ભણવા બહારગામ ગઈ. આઈ ફીલ સો ઉદાસ થઈ ગઈ હતી. 2 દીકરીઓ છે તો રેસ્ટલેસ થઈ ગઈ હતી અને શું કરવું જીવનમાં ખબર નથી. પહેલાં નાની હતી ત્યારે એવું હતું કે મને CA ભણવું છે, આ કરવું છે. તો આઈ મીન્સ એક ફેઝ એવો આવ્યો કે ખાલી જીવનમાં એવું લાગ્યું કે જાણે ખાલીપો છે, બધું જ છે છતાં કશું જ નથી એવું લાગતું હતું. ત્યાં મારી દીકરી કે મમ્મી તું ભણને કાંઈક, તો CAની આઈ મીન કોલેજ ગઈ તો કે યુ કેન સ્ટડી CA. બટ પછી મેં થિંક કર્યું, વિચાર્યું કે મારે હવે CA ભણીને શું કરવું છે, કારણ કે નાવ હું કાંઈ આવું જોબ કરવા કે આવું કંઈ કામ કરવા કે એવું તો મારો કોઈ ઇન્ટેન્શન નથી આ એજ ઉપર. દેન મારી એક ક્યાંકથી હું યોગ ક્લાસમાં જતી હતી, કોઈએ મને કહું કે યોગનું ભણવાનું ચાલે છે મુંબઈ યુનિવર્સિટીમાં. સો આઈ સ્ટાર્ટેડ સ્ટડીંગ યોગનું ભણવાનું. એમાં મેં MA 2 વર્ષ પેલું કર્યું,
ડિપ્લોમા એન્ડ એડવાન્સ કરીને પછી MA સોમૈયા કોલેજથી ભણી અને દેન આઈ સ્ટાર્ટેડ માય ક્લાસીસ. એ રીતના એ ગોલથી ચાલુ કર્યા છે યોગના ક્લાસીસ બહેનો માટે કે એની જે પણ ફીઝ લઉં છું માઇનર કે હોલનું ભાડું આપવું પડે છે ને એ બધું, અને પછી એ ફીઝ હું કોઈ સારા કાર્યમાં ઉદ્દેશમાં વાપરું છું. અને આ રીતના અને લોકોના દુઃખ દર્દ તમે કહો છો ને એ રીતના શેર કરતાં કરતાં હવે એવું થયું કે એ લોકોના દુઃખ દર્દ મારા બની જાય છે અને એને હું કેવી રીતે સોલ્વ કરું. કોઈ મને કહું કે મને આ પ્રોબ્લેમ છે તો એને માટે મારી થિંકિંગ અને મારું સ્ટડી વધારે અને વધારે ચાલે છે પછી. So brilliant. Very good. ये क्या चालू है? कांदिवली रिक्रिएशन. आपको तो भगवान ने बराबर जगह पे पहुंचा दिया. मेरा तो इसमें प्रॉब्लम इतने लाइफ में प्रॉब्लम है. मैं मास्टर ही बन गया. હા તમે Good example of क्वाइट लीडरशिप. तो ये आपने कुछ न कुछ इन्होंने बहुत अच्छा बॉन्ड थे. लोगों के दुख दर्द दूर करो, योगा सिखाओ, एक वांट बना दी. अभी क्या होता है? हाँ, ये क्वाइट लीडरशिप में बोलते हैं. जो पूरा उसका साइंस है वो सिखाऊं, उसके पहले एक वर्ड आपको मैं बोल दूं. इंग्लिश लैंग्वेज का मैं कहूँ अगर टॉप 10 वर्ड अगर आपको सीखने हो तो उसमें एक वर्ड आएगा. 2 वर्ड तो मैं बहुत पसंद करता हूँ. एक है एक्सेस और दूसरा वर्ड एक्सेस को मैं नंबर 1 कहूंगा, लेकिन ये दूसरा वर्ड होगा वेरी वेरी क्रिटिकल. ये समझ लेना जरूरी है. सिंपल लगता है, इम्पोर्टेंट. ये समझ लेना तो 99% सगळं समजलं. ये एक वर्ड ही समझ लिया ना, फोकस. फोकस को मैं क्या कहूँ? कंसंट्रेशन. मैं फोकस को मैं गुजराती में मैं गुजरात मीडियम में पढ़ा हूँ, लेकिन मेरे को ये इंग्लिश वर्ड का जो कैप्चर करेगा पूरा मीनिंग ऐसा गुजराती में नहीं समझ आ रहा है, पर मैं उसको क्रिएट करता हूँ. फोकस का मतलब क्या है कि समझ लीजिए पूरा अंधेरा है और वो टॉर्च होती है ना, टॉर्च लेके कोई आता है और आप यहाँ बैठे हैं, आपको रास्ता नहीं है, उसने वो एसी के ऊपर टॉर्च मार दी. फिर आप क्या कहेंगे? इधर फोकस कर, इधर मैं इधर हूँ. क्या आपका कुछ घूम गया है तो आप क्या बोलेंगे? इधर फोकस कर, इधर फोकस करो. लाइट हाईलाइट वैसे बोलते हैं फोकस करो, फोकस लाइट को फोकस करो. अभी आप शादी में गए तो कैमरा वाला होता है, तो आप बोलते हैं मेरे पे फोकस करो या इस पे फोकस करो. केंद्रित करो बोल सकते हैं. फोकस का मतलब है केंद्रित करो भी. एक्चुअली ये जो फोकस में जो मजा है वो दूसरे उसमें फोकस में जो मजा है उसमें जो फोकस आता है वो दूसरे में नहीं आता. એવોર્ડમાં લાઈટ હોય ને એક જ જણની ઉપર डायरेक्टर वो जो करता है ऐसा. हाँ, वो फोकस करते हैं. સ્પોટ લાઈટ है तीसरा नीचे है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. कि मेरे पिताजी और माताजी हम लोग पहले कपोल निवास में रहते थे और वो ना इधर है चर्नी रोड, ग्रांट रोड के पास कपोल निवास रहते हैं. तो उनका 50 साल के बाद इन्होंने एक प्रोग्राम रखा. सब 40 में थे. गेट टुगेदर रखा. मुझे बताया उनके जो वो बुजुर्ग है, बोला आपको भी आना है, लेकिन यहाँ पे आएंगे. फिर बोला क्या क्या व्यवस्था है? बोला ये व्यवस्था है खाने का, ये वो है, थोड़ा उसमें सहयोग करें. हमने थोड़ा सहयोग किया. फिर मैंने बोला कि आप कैमरा फोटोग्राफ वगैरह की व्यवस्था रखिए. बोला नहीं रखिए, अभी इतना बजट नहीं. बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं व्यवस्था कर देता हूँ. फिर हमने कैमरा मैन हमारे आनंद भाई आते हैं, उनको बोला कि क्या आइए फोटोग्राफ. फिर वो तो पहुंच गए. 4 बजे का प्रोग्राम, तो 4 बजे पहुंच गए. प्रेसिडेंट किसी को बनाया, पूरे स्टेज पे डायस पे थे, सब लोग बैठे ना, ऐसे बैठे ना चेयर लेके. एक कोई 2-3 बड़े आदमी आए थे, उन 5 लोगों को बिठाया था. फिर 6-6:30 को मैं पहुंचा हमारा पूरा परिवार को लेके. फिर मैं गया, वो
कैमरामैन वीडियोग्राफर उन पे फोकस था ना, डायस के ऊपर फोकस था, कैमरा ले रहे थे। फिर मेरे चाचा वगैरह था, तो मैंने वो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को बोला भाई अब तो नीचे बैठे थे, हम बोला इधर आओ और इधर फोटो लो। वो इधर आए, दोनों इधर फोटो लेने लगे। तो वो जो एक डिग्नेटरी आए थे बाहर से, फिल्म लाइन के थे, वो मोटा सिंगर छे ना पप्पा, तो वो उधर आए थे। वो थोड़े वो अपसेट हो गए। इधर हमारा फोटोग्राफी वीडियोग्राफी चल रहा है, हम स्टेज पे बैठे हैं और सब वो बुके बुके दे रहे हैं, तो कैमरा वाला चला गया। तो वो प्रेसिडेंट को बोला कैमरा वाले को बोलो इधर फोकस करे, हमारे भी फोकस करो कैमरा। प्रेसिडेंट ने बोला नितिन भाई ने पैसा दिया है, फोकस इधर नहीं होगा। अभी इधर फोकस नहीं होगा, अभी वो बोलेंगे वहां फोकस होगा, अभी नहीं आएगा कैमरा इधर। 2 घंटा कर लिया बस, अभी उनकी मर्जी। ऐसा मेरा कैमरामैन मेरा, मैं बोल इधर फोकस करो तो इधर करेगा। वो प्रेसिडेंट बुलाया इधर आओ, बोला अभी नहीं इधर फोकस। तो कहां फोकस करते हैं, कैमरा कहां फोकस करते हैं? तो आप देखो जी, अगर आप कैमरामैन को पैसा देंगे आप बोलेंगे आप फोकस करेंगे। विजन बोल सकते हो, फोकस मतलब कहां पे वो फोकस कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर होगा, अभी क्लियर हो गया। फोकस क्लियर हो गया ना? हाँ बस। तो फोकस पे मेरा एकदम फोकस है। आपके जीवन में, आपके ब्रेन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। दुख है, पीड़ा है, डर है, लोगों के सामने कंप्लेंट है, तब रिग्रेट्स है, पछतावा है, बहुत सारी चीजें। आपके ब्रेन में ये भी है, एक वांट है, ये करना है, ये पाना है, चाहत है, ये भी है। एवरी मोमेंट आपके पास चॉइस है कि फोकस कहां लगाए। आप चाहें तो फोकस ऐसी चीजों पे लगा सकते हैं जीवन का अनुभव सुख से बढ़े। जीवन होता है ना, सब 50 साल हो गए ना, बहुत दुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है, सुख भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। आपके पास चॉइस है। हर एक लोगों से साथ में रहते हैं ना परिवार में, उनके साथ 50 दुख के अनुभव होते हैं, स्वार्थ के अनुभव होते हैं, मक्कारी के अनुभव होते हैं और 50 अच्छे भी अनुभव होते हैं। आपके पास चॉइस है कि फोकस कहां लगाए, आपके पास है। और फोकस चेंज करना ना एकदम आसान बात। जैसे अब आप देखो, आप लोग सब मेरे पे फोकस है, मैं बोला अच्छा चलो ये सर्टिफिकेट देखिए, ये सर्टिफिकेट सब लोग देखिए, सर्टिफिकेट देखिए, तो सब फोकस यहाँ पे करते। अच्छा ये फोटोग्राफ देखिए, ये फोटोग्राफ देखिए, ये ओमान का फोटोग्राफ, मस्कत का फोटोग्राफ देखिए, चेंज कर रहे ना, ये फोकस बोला इधर करो, इधर कर दिया। तो हमारा फोकस वाइट लीडरशिप में बोलते हैं, डेविड टॉक 5 चीजों पे हो सकता है जीवन में, 5 चीजों पे हो सकता है। एक है विजन, क्या चाहिए आपको, व्हाट यू वांट, इस पे फोकस रखो। अभी बोला ना सबने कुछ ना कुछ चाहिए, आपने बोला ना कुछ ना कुछ चाहिए सर, आपने बोला ना कुछ चाहिए, बस इस पे फोकस रखो। दैट्स योर विजन। मुझे परिवार में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, उस पे फोकस रखो। बिजनेस में पैसा चाहिए, उस पे फोकस रखो। आपका फोकस जो है, आपको जो चाहिए उस पे रखो। शांति चाहिए, शांति पे रखो। अभी आपने जो बोला ना आपको चाहिए, वांट है, पूरा फोकस आपकी मर्जी। वो कैमरा वाला कितना टाइम मेरे पे फोकस रखेगा,
मैं कहूँ तब तक पैसा दिया और 4 का 4 घंटा मेरे पे ही रख, स्टेज पे जाने दो, कुछ भी होता है मेरे पे फोकस, वो दुनिया में कुछ भी होने दो। आप चाहिए तो आपको क्या चाहिए उस पे फोकस रखेंगे, ये आपका विजन होगा, ये आपका विजन होगा, ये आपको चाहिए। एक बार ये फोकस बनाया, फिर दूसरा फोकस बनाना पड़ेगा, रख सकते हैं आप प्लानिंग। ठीक है, ये आपका, ये आपने सोचा परिवार में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, प्लान बनाना पड़ेगा। मैं, मेरे माताजी पिताजी आए हैं यहाँ पे, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में सब कुछ मुझे समझ में आया, हजारों किताबें पढ़ी है मैंने, हजारों में जाती, लेकिन जो मेरी माताजी से सीखा, पिताजी से सीखा, वो कहीं से मुझे मिला, सब कुछ उनके कारण, बहुत प्यार। तो ये विजन हो गया कि इन्होंने इतना सुख दिया मुझे, इतना आनंद दिया कि मेरे भी जीवन में मैं हो सके उतना उनको खुशी मिले, ये विजन हो गया। तो प्लान बनाना पड़ेगा। अभी मैं भी बिजी हूँ और मेरे माताजी पिताजी भी बिजी हूँ, तो कैसे हम कुछ प्लान बनाए? तो अभी हमने एक प्लान बनाया है, एवरी संडे इवनिंग हम लोग मंदिर में जाते हैं। अभी 7 साढ़े 7 तो आज शाम को मंदिर में जाते हैं, 1 घंटा आधा घंटा बैठते हैं, बातें करते हैं। और एवरी मॉर्निंग में जब मैं घर से निकलता हूँ 9 बजे हमेशा निकलता हूँ, तो मेरे साथ चलते हैं, ऑफिस में मुझे छोड़ देना। एक प्लान बना दिया, बातें होती हैं। कई बार लोगों को प्रॉब्लम होता है कि बच्चे बहुत बड़े हो गए, बच्चे बहुत बिजी हैं, कैसे उनको टाइम मिले। तो हमने ये बना दिया, एक प्लान बना दिया है, और मैं उनका आभारी हूँ कि वो भी बराबर 9 बजे आ जाते हैं। अभी आपने ये प्लान भी बना दिया कि ठीक है 9 बजे निकलेंगे, मंदिर में भी जाएंगे, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, ये भी प्लान बना दिया। विजन भी है कि अपने परिवार में माता पिता से बहुत प्यार है, कुछ समय बिताएंगे, ये विजन है, प्लान भी बनाया। फिर डिटेल्स, प्लानिंग मतलब कि फिर डिटेल्स है, तो वो क्यों कर रहे हो आप, वो आपका विजन हो गया। हाउ, कैसे करेंगे, ये प्लानिंग हो गई। वेयर, व्हाट, ये डिटेल हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं परिवार में, क्या बातें कर रहे, ये भी एक प्रॉब्लम है। कई बार क्या बातें कर रहे, तो मैंने वो भी डिसाइड कर लिया, डिटेल में जाना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। तो अभी हमारा एक हॉट टॉपिक है, हमारा माताजी से बात करने का और पिताजी से हॉट टॉपिक है, मलेशिया का प्लेन किधर गया? प्लेन किधर गया? लोग सोचते होंगे जब हम जाते हैं गाड़ी में, लोग सोचते हैं ये है ना उनकी मम्मी उनकी बहू की बुराई करती होगी। नहीं ऐसे करती, बुराई किसी की। मलेशिया का प्लेन किधर गया? अभी वो देवयानी को पकड़ लिया था अमेरिका में, तो हमारा टॉपिक तो कभी छोड़ेंगे उसको। और मजा आती है, अरे बढ़िया। मेरी मम्मी ने ये कहा, देखो नहीं तो क्या होता है, एक जन पेपर पढ़ता है, एक जन फोन पे बात में लगा रहता है, ये टॉपिक ना हो तो ये हमने टॉपिक ढूंढ लिया। और टॉपिक में मुझे इतना मजा आता है, जैसे मैंने कहा मम्मी को, मुझे लगता है मलेशिया के प्लेन हाईजैक होके कोई सीक्रेट लोकेशन पे लेके गए होंगे। तो मेरी मम्मी ने क्या कहा मालूम है, कोई खाने पीने का शौक है? तो खाना क्या खाते होंगे? सीक्रेट लोकेशन पे खाना क्या खाते हैं? उसकी चिंता मत करो, उन लोगों को तो अभी खाना खाने की चिंता नहीं होगी, छूटने की होगी। तो हम कुछ विजन बनाते हैं, फिर हम प्लान बनाते हैं, फिर हम डिटेल्स बनाते हैं। फिर क्या होता है, ये 3 चीजों पे आप फोकस रखेंगे ना, तब तक
लाइफ ठीक ठाक चलेगा। फिर एक दूसरा आता है, वो है प्रॉब्लम। ये फोकस इस पे जाता है। आपने सोचा कि मेरा विजन है, ये मैं करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, प्लान बनाया, डिटेल्स भी किया, और फिर आएगा प्रॉब्लम, हर्डल। सोचते हैं ना, या ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बस मेरा परिवार सुखी परिवार, और फिर प्रॉब्लम आता है। कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। आपने बहुत प्यार से लोग खाने पे बुलाया, बुलाते ना आप लोग, काली गली में क्या है कि लोग खाने पे आओ, बात तो कुछ है नहीं, खाने पे आओ। खाने पे आ गए, आपने उस दिन 4 घंटे मेहनत करके खाना बनाया, और आपकी ननद ने बोला ये नमक बराबर नहीं है, मैंने बराबर नहीं है। फिर आप जाके अपने हस्बैंड को बोलेंगे आपकी बहन ऐसी है, शादी तक सुधरी नहीं है, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। अभी मुझे बस बोलना ही मत, मैं को खाना होटल में कर दो, होटल में हमारे होटल में घर पे चाहिए ही नहीं। तो मेहनत करो और फिर सुनो नमक नहीं है, ठीक, जाने दो। फिर क्या आता है, प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आता है तो हमारा फोकस पूरा प्रॉब्लम पे चला जाए। विजन सब भूल गए। क्या विजन था फैमिली का, क्या बिजनेस का विजन था। आप बिजनेस करने चले, इनकम लेस देन नोटिस है, स्क्रूटिनी करना ही नहीं है। म्युनिसिपैलिटी के इंस्पेक्टर आ गए, फिर जाने तो अपना करने हैं, कौन क्या तो रिस्क हर जाने दो, शांति से भाई अपने शांति का जीवन। नितिन भाई, ये विजन से फोकस वाला प्रॉब्लम के जाने का कारण प्लानिंग में कहीं कच्चा तो कारण ढूंढना ही मत। मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सीरियस बात। कोई आपको बोलेगा ना, देख तेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसका कारण ये है, छोड़ ही दो, बात ही छोड़ दो, विजन पे ही चले जाओ। क्योंकि जितने कारण की एनालिसिस करेंगे ना, पागल हो जाएंगे आप। बाईपास कोई बोलेगा ना, अच्छा इसका कारण क्यों मालूम है, तेरा और तेरी सास का क्यों झगड़ा हो रहा है, नॉलेज है क्यों कैसे होते हैं सब, तो कोई फायदा नहीं है। अभी तो क्या फायदा, मुझे इतना समझ लिया ना कि वो कैमरे वाले को मैंने बोला ना, उधर मत फोकस, इधर फोकस लगाओ। आप मालिक है, आपका जो कैमरामैन है ना, आप मालिक है। आप बोले ना फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, फोकस विजन पे, विजन पे चला जाएगा। यहाँ पे एक ही बात, आपको जो आपकी मालिकियत है ना, उसका परिचय करवा देना। आपकी जो ताकत है उसका परिचय हो गया ना, मेरे पास मेरी चॉइस है, नहीं प्रॉब्लम पे फोकस करने का, मेरे को विजन पे करने का। सब लोग कुछ आता अब भी कर सकते। अच्छा कोई बढ़िया नहीं, कैसे करने का, कैसा ऐसा था ना, ऐसा घुमाने का, विजन पे आ गया। कोई ऐसा हार्डवर्क नहीं है, मेरे को किसी से पैसा भी नहीं चाहिए, डोनेशन भी नहीं लेते, कोई पेड कोर्स भी नहीं है। एक तो हम बोलेंगे अच्छा विजन पे फोकस पे कैसे जाएगा मालूम है, 5000 रुपये लो फिर दिखा नहीं, कोई बात ही नहीं है, छोड़ो। सिंपल बात, आपका फोकस प्रॉब्लम में है, आप विजन पे चले जाओ। था ना, विजन तो था ना, यस यस, एक बार तो था ना, परिवार सुखी करेंगे, बिजनेस बड़ा करेंगे, बिजनेस बड़ा करेंगे, हेल्थ अच्छी करेंगे, एक विजन था ना, आई विल लुक हैंडसम, आई लुक ब्यूटीफुल, आई लुक फिट, विजन था, स्मार्ट, विजन पे चले जाओ। अभी आप बोलेंगे अरे मैं मोटा क्यों हूँ, लोग मेरा मोटा, डॉक्टर बोलेंगे आप बताइए मैं मोटा क्यों, डॉक्टर बोलेंगे ये एनालिसिस है, इसके कारण नहीं होता है, क्या फायदा।
पे चले जाओ। I want to be healthy and fit. I want to look fit. I want to feel fit. तो विजन पे जाने के लिए कोई समय की जरूरत नहीं, कोई एनालिसिस की जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं, अभी चले जाओ। इसलिए मैंने पहले बोला ना, आपकी वांट क्या है। अभी जितना भी टाइम प्रॉब्लम में गया ना, पास में भूल जाओ, संपला, जाओ संपला था। अभी क्या करना है, अभी विजन पे लेके जाओ। और एक पांचवा, डॉक्टर डेविड रॉक ने कहा, हमारा फोकस होता है, जो लोग बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं ना, प्रॉब्लम फोकस में ही रहते हैं। और फिर बहन आपने कहा ना, प्रॉब्लम फोकस में होते हैं ना, उनको बहुत खुशी मिलती है अपने दुख दर्द लोगों को मेरे दुख दर्द ये, मेरी तो सासू भी खराब, जेठानी भी खराब, मेरा हस्बैंड तो सुनता ही नहीं है। कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन। तो ये दुख दर्द, ये प्रॉब्लम्स, आपको ये पता छोड़ क्यों नहीं देती सबको? चली जा हिमालय। वाते वाते तो वाकू पड़્યું, वाको ने कुंज गली छोड़ी दी। हाँ, माने लगन क्या था साहब? हाँ, तो लगन था 2-3 વર્ષ से ना, वो जगह हम प्रॉब्लम था। तो मेरी वाइफ મને ઘણી વાર પૂછે કે પ્રસાદ, આપણે આ લગન માં એટલા પ્રોબ્લેમ શું છે, આનું સોલ્યુશન શું? એટલે લગન જ એટલે લગન માં હંમેશા 2 વર્ષ તકલીફ થાય, પછી શું થાય? आदत पड़ी जाए। हमको प्रॉब्लम्स की आदत पड़ गई है। हाँ, जरूरी नहीं है ऐसे रहना। प्रॉब्लम्स में रह के हम जीवन का जो मजा है, जीवन की जो मजा है, मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आप इस पृथ्वी के सबसे सुखी में सुखी लोग हैं, यहाँ पे बैठे हैं हम लोग, सबसे सुखी में एसी चालू है, आप यहाँ पे आए खुद की बॉडी में, कोई हॉस्पिटल में नहीं है, आपके पास घर है, आपके घर में टैप में पानी आता है, सुखी में सुखी। दुनिया के 80% लोगों के पास इतना सुख नहीं, इतना सुख, फैसिलिटी का सुख। हाँ, वो सुख नहीं, ये फैसिलिटी है। फैसिलिटी का सुख, लोगों को बेसिक फैसिलिटी, बेसिक लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर ये फैसिलिटी आप, अलग से फैसिलिटी नहीं करते, लेकिन ये फैसिलिटी अगर चली जाएगी, आपको बोलेंगे 2 घंटा पानी लेने जाओ, रियल दुख क्या है तब मालूम। 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग इस दुनिया में गुलाम हैं। 1.5 करोड़ भारत में है, 1.5 करोड़ लोग गुलाम है। भारत का कायदा है, गुलामी में नहीं रह सकते आप, गुलाम है, बॉन्डेड लेबर, फैमिली भी गुलाम। कल मैंने फेसबुक पे फोटो देखा, सीमेंट ईंट की फैक्ट्री होती है, 6-6, 7-7 साल के बच्चे वो फैक्ट्री में जो सीमेंट की भट्टी होती है, यहाँ पे एक हम तो खड़े नहीं रह पाते, 6-6, 7 साल के बच्चे वो भट्टी में से ईंट निकाल के 1 किलोमीटर चल के ट्रक पे डालते हैं। उनका परिवार, उनकी बीवी, उनके बच्चे, वो सब वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर गुलाम है। क्यों गुलाम है? कभी किसी की बीमारी में उन्होंने पैसा लिया होगा तो क्या इंटरेस्ट रेट लेते हैं, हमारे गौतम भाई की क्या क्या इंटरेस्ट रेट लेते हैं। 100 रुपया लिया तो 1 महीने का 10 रुपया, गुलामी से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। वो लड़की जिन्होंने फोटोग्राफ निकाला, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जर्नलिस्ट थी, उन्होंने बोला जब मैं उनकी फोटोग्राफ निकाल रही थी, मेरा कैमरा इतना गर्म हो गया कि मुझे 5 मिनट में दूर से निकलना पड़ा, इतनी भयंकर गर्मी। तो बोला मेरी आंख से आंसू आ गए, तो अगर मैं उनके सामने रोऊं तो वो तो बेचारे, उनको मालूम ही नहीं है, इसके बाहर कोई जीवन उनको मालूम ही नहीं है। उनको लगा यही मेरा जीवन है, ऐसे मेरे माता जी जीते, ऐसे मेरे पिताजी जीते हैं, ऐसे मुझे जीना है। सबसे शर्म की बात है
बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड स्लेवरी, इंडिया इज नंबर 1. रियल प्रॉब्लम है. हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग है, हमको कोई प्रॉब्लम बोलना ही नहीं चाहिए. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सुखी सोचना भी मत कि मेरे को प्रॉब्लम. रियल प्रॉब्लम तो देखे नहीं ना जीवन की. तो हमारा आपका तो अभी विजन ये होना चाहिए कि मेरे को तो इतने सुख है, मैं अभी दूसरे को कैसे सुखी बनाऊं, कैसे लोगों को सुखी बनाऊं. जितने लोग बोले उनको बोलो भाई तू भी सुखी है, मेहरबानी करके सुखी हो जा. अभी 1.5 करोड़ बच्चे भारत में चाइल्ड लेबर में वो निकल जाए बस. हम हमारे सरकार ट्रस्ट में हम छोटा सा प्रयास करते हैं कि एक प्रोग्राम है महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का, नन्ही कली करके. क्यों बच्चे को डालते हैं, बच्चियों को डाल देते हैं ये सब में, बॉन्डेड लेबर में, चाइल्ड लेबर में क्यों डालते हैं? क्योंकि माँ बाप के पास उनके लिए पैसा नहीं है, पढ़ाने को पैसा नहीं है. तो एक उनका एक महिंद्रा ग्रुप का एक प्रोग्राम है नन्ही कली. मैं तो चाहूंगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग नन्ही कली NANHIKALI.com यहाँ पे जाके आप कोई भी एक चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड को स्पॉन्सर कर 3,500 रुपये एक साल स्टडी में. तो हमने काफी बच्चियों को स्पॉन्सर किया है. फिर उनका हर एक साल के बाद उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं. अभी मैं कल देख रहा था एक लड़की आंध्र प्रदेश में, उन्होंने क्या एग्जाम में मार्क आए, लक्ष्मी नाम है उसका, प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजा, मैथ्स में अच्छा मार्क आए. उसके पिताजी यही इसमें काम करते हैं, इसी में उसका ईंट बनाने की फैक्ट्री, माता जी झाड़ू निकाल, 4 भाई बहन हैं. तो फोटो देखा मैंने, शो ब्राइट आई, हैप्पी, कुछ पढ़ना है. तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये सब सासू की का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, रियल है ही नहीं, कोई रियल प्रॉब्लम ही नहीं है. तो जो लोग, लेकिन हम किसको दोस्त मानते हैं? हम दोस्त उसको मानते हैं जो बोले इतना बड़ा प्रॉब्लम है, बाप रे, ये बीवी ऐसे मुझे मालूम नहीं था. ऐसा ही हो तू. जो हमारे प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मानते हैं ना, जैसे मेरी एक आंटी है, वो बोलती है इसे मेरा प्रॉब्लम सुनेगा ना पत्थर को आग लग जाएगी. मत सुनना. ऐसी मेरी सासू ने मेरी जीवन की हालत की है कि मैं बस रोना आ जाएगा तुमको. जब बोले सासू का, सासू मर गई 10 साल हो गए, नहीं भूल पाऊंगी उसको. बहुत टाइम प्रॉब्लम में रहते हैं और उन लोगों को दोस्त बनाते हैं. तो बोलते अरे प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तेरे को, तो उसका सॉल्यूशन क्या है मालूम है? उसका सॉल्यूशन है, मैं वो गाना एक बेटा बोलता हूँ, नहीं गाना वो खिलेगा, वो गाना हे मने भगवान एक वरदान एक दूसरा હું વસું છું એ જીવનમાં જ્યાં નથી જીવન. જગત હું વસું છું એ જીવનમાં જ્યાં નથી જીવન. ना दुख है, छोड़ो सब. ऐसे तो आप ऐसे दोस्त जमा करते हैं. इधर नहीं बाबा, इधर तो बोलूंगा दुख की बात की तो पाप लगेगा. कोई भी बोलो किसी को मेरे को ये प्रॉब्लम है, पाप लगेगा. वो माता जी का वो लगेगा. इधर पे बहुत ऐसे होते, वो बेसे तो बेसड़ू અને ઉઠે તો ઉઠા वो बहुत अच्छा लगा. पर यहाँ पैसे क्या पैसे इधर बैठते हो तो प्रार्थना सभा चालू हो जाती है.
इम्पॉसिबल बोलते हो, खराब हो गया केस, वो प्रॉब्लम ड्रामा में चला जाता है। ड्रामा से फोकस चला है, प्रॉब्लम से फोकस चला जाता है ड्रामा। लास्ट कैटेगरी ड्रामा वाले लोग हैं ना, वो यहाँ आएगी भी आएंगे, बोलेंगे ये इतने मैं अभी रहने दो, बहुत सुना है मैंने, बहुत सुन लिया, अभी ठीक है, बुक पढ़ के बोलते हैं, रियल मालूम पड़ेगा ना, अब मालूम पड़ेगा, कल ठिकाना आएगी, रहने दो मुझको सब। ये ड्रामा मतलब कि वो ऐसी कैटेगरी में पहुंच गए, हाँ मेरी सास के साथ वो पता चलेगा एकदम ड्रामा खलास। ड्रामा मतलब मैं सबसे खराब स्थिति में हूँ, मेरा कुछ हो नहीं सकता है, कोई कर नहीं सकता है, मैंने सब कुछ ट्राई किया, हो ही नहीं सकता, ये आदमी चेंज हो ही नहीं सकता, ये मेरे को हमेशा दुखी करता है, मेरा बिजनेस में मेरे को सफलता मिल ही नहीं सकती, मैंने हर चीज ट्राई की है, नहीं हो जाएगा, जाओ लिख के ले लो, लिख के ले लो मेरे से, दामना 15 बार बहुत लिख के ले लो, ये नहीं होगा, बस बता, इसको बोलते ड्रामा। यस आप जाएंगे, अभी तो आप खुशी खुशी जाएंगे, बोलेंगे सर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो गया, नया कुछ मैंने क्रिएट किया, कुछ क्रिएट किया आप लोगों ने, कुछ क्रिएट किया, कुछ थोड़ा क्रिएट किया, आप क्रिएट किया, क्या लोग बोलेंगे आज बहुत अच्छा क्रिएट किया, मुझे ध्यान आया, मेरा फोकस विजन में होगा तो जीवन खुशी से भर जाएगा। लोग क्या बोलेंगे, दो दिन रोको देखते हैं, आरंभ है सुरा। आरंभ है सुरा। तो ये ड्रामा में चले गए, और उनके साथ आप तो ड्रामा में फोकस वगैरह, आपका ड्रामा चला जो लोग ड्रामा में होते हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल, वो अकेले ड्रामा में नहीं ले सकते, वो सबको खींचते हैं, कैरेक्टर होना चाहिए पूरा एकदम। अगर वो है मीना कुमारी का कैरेक्टर है तो उनको दिलीप कुमार ट्रेजेडी क्वीन, तो उनको दिलीप कुमार चाहिए कि वो भी बोलेगा हाँ बहुत हम लोगों ने इतना दुख पाया कि पूछो। तो ये हम ड्रामा में चले गए, आप देखेंगे कि आपका ब्रेन का फोकस एवरी मोमेंट या तो विजन में है, या तो प्लानिंग में है, या तो डिटेल में है, या तो प्रॉब्लम में, या तो ड्रामा। अभी भी आप बैठे हैं, आपका फोकस ये 5 जगह में से कहीं होगा। अगर आप क्रिएट कर सकते हैं, हमारा एक्सपीरियंस विजन में चलेगा, आनंद ही आनंद। तो आपने ये क्रिएट, आपका फोकस विजन में, आपने प्लान बनाया, ठीक है, अभी घर में जाके बस मेरे को फोकस हमेशा विजन पे रखना, अपना परिवार सुखी परिवार इस पे रखना, आपने प्लान बनाया, या तो आपने डिटेल्स बना दिया, ठीक है अभी ये करेंगे वो करेंगे, हस्बैंड को जो खाना खाना है खिला देंगे, नहीं झगड़ा करेंगे, ऐसा कुछ डिटेल्स में गए। या तो आपका फोकस गया कि किधर ज्यादा फंस गया, सुबह सुबह संडे मॉर्निंग इधर कौन लेके आया, किसी का फोकस उसमें चला जाएगा, किसी का फोकस उसमें चला जाएगा, और किसी का एकदम ड्रामा में चला जाएगा ना तो बोलेगा नेक्स्ट टाइम इधर तो नहीं आने का, किधर भी नहीं जानेगा जानेगा ही, ये सब चाहिए ही नहीं हमको। क्या है ये सब, कुछ भी बात लेके बैठ जाते हैं। मैं यही राजकोट के जो प्रोग्राम में साल का हुआ, तो 2-3 साल के पहले मेरे को एक जगह बुलाया गजल का, तो मैंने देखा 2-3 गजल मैंने गाई, तो आदमी लोग बहुत बोर हो गए, और एक आदमी ठाकुर तो था राजपूत वाला, और तो बंदूक लेके खड़ा हुआ, तो मेरे को डर लगने लगा, मैं तो अभी ये उड़ा देगा, तो बोले गांधी तुम्हें डरो नहीं, ठीक है, तो तुमने चढ़े लावे लेने को तुझे आप
आप लोग बेफिक्र लाइए सब मेरा गारंटी है, कोई नहीं बोलेगा। आप काबिनी में लेके आए, आप जाएंगे ना, आप बोलेंगे खुशी, आप जाते वक्त खुशी आनंद है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा बोला लेकिन खुशी मिली, ये मेरा गारंटी। अब 100 रुपया रिक्शा में आइए 2 घंटा, आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा ये किधर लेके आए, ऐसे तो बोले कुछ सोचा ही नहीं ना, ऐसी बात। इतना सिंपल है फोकस चेंज करना। मैंने सोचा कि गुरु का 7 दिन में जॉब करूंगा, गुरु की विधि पहनूंगा, तब फोकस चेंज होगा। एकदम सिंपल, एकदम सरल है, एकदम सरल है। तो कैसे ये आपका फोकस चेंज हो और ये अलर्टनेस बनी रहे। देखिए अभी क्या की है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अलर्टनेस बनी रहे कि आपका फोकस कहाँ है। जागरूकता, जागरूकता बहुत अच्छा वर्ड, पूरे जीवन का सारांश है जागरूकता। अलर्टनेस बनी रहे कि मेरा फोकस कहाँ है। हम होटल में जाते हैं फिर चेकआउट करते हैं, रह लिया चेकआउट करते हैं, ऐसा पकड़ के चलो कि हम चेकआउट हो गए, चेकआउट है, बेहोश हो गए, जागरूक नहीं हुए। क्या हमारा विजन है, क्यों हम बोल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं। तो यहां मैंने ये कहा, हमने ये देखा, आपने क्रिएट किया कि ठीक है विजन पे अगर हमारा फोकस होगा तो खुशी मिलेगी, पावर आएगा लाइफ में, काम कर सकेंगे खुशी से, लोगों से प्यार कर सकेंगे, विजन आए तो फायदे ही फायदे। कि अभी मेरा फोकस कहाँ है। हम लोग 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, अलर्टनेस की प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे कि अभी आंख बंद करके हम बैठेंगे। देखिए क्या होगा, आंख बंद करके बैठेंगे तो जो लोग पहली बार आए हैं वापस आना, लेकिन लोग बोलते हैं इतने भाई वो आप सब हंसी खुशी मजा आ रहा था, लेकिन फिर बैठ गए ना बहुत विचार करते, फिर सर दुखता है, वो भी तो आपको ही डेवलप करनी पड़ेगी, भूख लगेगी आपको ही खाना पड़ेगा। मैं तो आपके साथ आ नहीं सकूंगा कि अभी आप विजन में हो या आप ड्रामा में हो, आपको अलर्टनेस डेवलप करनी पड़ेगी और कर सकते हैं। सिंपल है, एकदम सोपा है, एकदम सरल है। तो क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्या करेंगे, अभी हम बैठेंगे, आंख बंद करेंगे, जैसे आंख बंद करेंगे ना, जो भी विचार आते हैं ना, आपको उस विचारों के साथ साक्षी बन जाना है, विटनेस बन जाना है। एक अगर मैं कहूं कि आदमी के जीवन में ये मैं मेडिटेशन प्रोग्राम इसके लिए करता हूं, इसका कारण मैं कहूं कि आदमी के जीवन में सबसे गहरी से गहरी अगर आप उनको गिफ्ट देना चाहे तो ये है कि आदमी ऐसे सोचते हैं कि मेरे जो प्रॉब्लम है, मेरी जो समस्या है, मेरे जो चैलेंजेस है, इससे मैं कैसे भागूं। कुछ भी नहीं है, आपने सब पकड़ के रखा है, ऐसे आपने पकड़ के रखा है, कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो अभी दूर चले जाओ, आपके पास अभी एबिलिटी कि अभी जो आइडेंटिफाई हो गए, समरस हो गए, तन्मय हो गए, पागल तन्मय हो गए, वो अपने प्रॉब्लम्स में, अपने जीवन की स्टोरी में, कहानियों में तन्मय हो गए। आप चाहो तो इसी वक्त जैसी है वैसी उसको छोड़ दो, उसके आप विटनेस बन सकते हैं। उसको क्या वर्ड करते हैं मेडिटेशन में, विटनेस, साक्षी बन जाओ, जो हो रहा है हो। तो अलर्टनेस की प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, हम मेडिटेशन लगाएंगे, म्यूजिक लगाएंगे, आप आंख बंद करेंगे, मैं छोटा सा आपको कहूंगा कि थोड़े रिलैक्स हो जाओ,
तो मेडिटेशन में 3 चीज करनी है। एक तो रिलैक्सेशन, पहला तो यह है कि रिलैक्सेशन करेंगे, रिलैक्स करेंगे, विटनेस बन जाएंगे और जजमेंट नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ विचार आए, कुछ सेंसेशन आए, कभी कभी किसी को सेंसेशन ऐसा आता है। मैंने 93 में रेकी का प्रोग्राम किया, रेकी मास्टर हूँ, रेकी का प्रोग्राम करते हैं, वो फुल ऑफ एनर्जी, ऐसा दुनिया जो लगता है ऐसा नहीं, ऊंचा है। तो कई बार क्या होता है कि यू स्टार्ट फीलिंग एनर्जी, अगर एनर्जी फुल हो गया तो ध्यान जो होता है, कोई जजमेंट मत, कैसे मत सुनता, कोई लोग बोलते हैं मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ अभी जागरूक हो रहा है, अभी लगा कोई लोग ऐसा लगता है कुछ हो रहा है, कुछ भी हो जाए शांति रहो, नो जजमेंट मत करो। मेरे कुछ दोस्त थे, उनको लगता है कुछ मेरे को हो गया ना, मेरे को लगता है अभी मैं वो कुछ उधर पहुंच गया, सेवेंथ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सुप्रा कॉन्शियसनेस में पहुंच गया। नॉट जजमेंट, कुछ भी होगा ना उसमें जजमेंट नहीं है, ठीक है। ये 3 स्टेप है, रिलैक्सेशन, फिटनेस एंड नॉट। और एक जरा भी चिंता मत करना कि कभी गजब होगा, इतने मैं सो गए लगते मैं इसे माइंड को प्रोग्राम करता हूँ 12:30 को खत्म करना है, 12:30 को खत्म करना। तो आप आँख खोल के देखना मन ये जागे के सो गए, 12:30 को आपको डेफिनेटली छोड़ना, ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि मेरे को बराबर ध्यान देता है। ठीक, आँख बंद कर देंगे, रिलैक्स, लेट योरसेल्फ बी रिलैक्स, क्लोज योर आईज, यहाँ पे लाइट्स भी बंद कर देंगे। Make yourself comfortable. अगर आपको AC वगैरह लग रहा है, you want to change the seat, you can change the seat. Yeah, take your chair there. Yeah. Make yourself comfortable. You want to use the bathroom? Really make yourself comfortable for 1 hour.